तमाम तरह के अनुभव चिकित्सक एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है डायबिटीज़ पर नियंत्रण करना। RSSDI के सेक्रेटरी हैं, हम उनसे भी जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ आगे प्लान है। सर, जिस तरह से आज यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है, मुख्य उद्देश्य आप लोगों का डायबिटीज़ नियंत्रण को लेकर है, कितनी पहल हो रही है? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इधर इनवाइट किया बात करने के लिए, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका। आज हमें सबको पता है कि डायबिटीज़ ये एक बीमारी जो बढ़ रही है ग्लोबली पर ज़्यादा हमारे कंट्री में, और हम परहैप्स जो है नंबर 1 कंट्री है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। तो ये जानते हुए हमारी बॉडी जो है रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया, जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिप्रेजेंट करते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो डायबिटीज़ केयर में इन्वॉल्व है, तो ये हमारा एक आगे फॉरवर्ड थिंकिंग है कि हम किस तरीके से सारे पेशेंट्स को अच्छे से अच्छा उनको ट्रीटमेंट दे सके, हमारे डॉक्टर्स को एजुकेट कर सके, हम पॉलिसीज़ बना सके जिससे इसकी संख्या कम हो सके, हेल्दी लाइफस्टाइल पे हम बात कर सके, और नया ड्रग डेवलपमेंट, हेल्थ टेक्नोलॉजी, इस पे हम डेवलपमेंट कर सके, क्योंकि आज हमारे पास सब चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। यही है कि हमें देखना है कि किस तरीके से हम ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइज़ कर सकते हैं जिससे पेशेंट्स जो है वो बेनिफिट कर सके। उतना ही नहीं काफ़ी, पर हम लो कॉस्ट कर सके ताकि अफोर्डेबल हो सके, क्योंकि कई जगह पे आप देखोगे कि कॉस्ट बिकम्स अ कंसिडरेशन, जिससे लोग ट्रीटमेंट अपनी नहीं कर पाते हैं और उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो जानते हैं कि उनको ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, पर उनके पास उतना रिसोर्सेज या तो होता नहीं है, हेल्थ रिसोर्सेज, या उनके पास पैसे होते नहीं उनको वो अपनी केयर कराने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि ये सब नहीं होने की वजह से या तो उनको आँख के ऊपर इफ़ेक्ट हो जाता है जिससे उनकी आँख की रोशनी जा सकती है, या किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट हो जाता है जिससे किडनी ख़राब हो जाती है, या पैर ख़राब हो जाता है जिससे पैर काटने की नौबत आ जाती है। और ये पोटेंशियली ट्रीटेबल और प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम्स है, ऐसे नहीं कि हम इसका नहीं देखभाल कर सकते, पर वक्त पे अगर डायग्नोज हो जाए और ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से हो जाए और एक्सपर्ट्स के हाथ में ट्रीटमेंट हो सके तो ये सब चीज़ें सुधर सकती है। सर, आप कहाँ से हैं? मैं पूना से हूँ, महाराष्ट्र में। आपने भी किसी गांव को गोद में लिया है? हमने तो कई गाँव लिए महाराष्ट्र गोद में, और हमारा ये है उद्देश्य कि सिर्फ अर्बन सिटीज़ में जो है केयर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या डायबिटीज पॉपुलेशन की जो है वो हमारे रूरल एरिया में है, गाँव में है। मतलब शहर के मुकाबले गांव में ज़्यादा संख्या है? इसका मतलब अगर आप परसेंटेज देखोगे और आप देखोगे अर्बन की संख्या कितनी और रूरल की संख्या कितनी है, अगर आप 5% रूरल की संख्या देखोगे तो 5% में बड़ी संख्या में कितने संख्या हो जाती है? क्या कारण है? चूँकि गांव के लोग तो लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं शहर के मुकाबले, तो फिर गांव में संख्या ज़्यादा कैसे हो तो रही है? आपके कहना बिल्कुल सही है, पर आज के गांव जो है वो पुराने जैसे गांव रहे नहीं है। अगर आप देखोगे तो आज के गांव में काफ़ी मॉडर्नाइजेशन हो गया है, उनकी लाइफस्टाइल अर्बन जैसी हो गई है, उनमें भी मोटापा बढ़ रहा है, और जैसे मोटापा बढ़ता है तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें संख्या बढ़ती है उसके साथ में। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जैसा आप बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के कई गाँव को अपने गोद में भी लिया है, तो वर्तमान में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? तो ऐसा है कि चुनौतियाँ सबसे पहले थी कि हमारे को हमने जो है पहले आइडेंटिफाई किया कि क्या प्रॉब्लम्स है उनकी। जो प्रॉब्लम्स हमें मालूम पड़ी हैं उनके कि उधर जो है एरियाज़ में उतने एक्सपर्ट्स मौजूद नहीं हैं, तो हमने उनको ट्रेनिंग शुरू करी है। तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हमने बनाए हैं ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारी ट्रेन की हुए एक कोऑर्डिनेटर हो RSSDI से, जो उधर लोकल डॉक्टर्स को जो है वो ट्रेन कर सके। साथ में हमने पेशेंट अवेयरनेस शुरू करी है कि उधर के जो पॉपुलेशन है उनको हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर हम सिखा सके। हमने उनको ये बताया कि अपनी डायबिटीज, अपने ब्लड शुगर आप चेक करो, क्योंकि एक बार भी आप चेक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। हमारे पास 50 से ज़्यादा तक जो परसेंटेज लोग हैं उन्होंने कभी चेक भी नहीं किया, उनको पता भी नहीं कि उनको डायबिटीज़ है, और अक्सर ये हमें बाहर जब मिलते हैं तो कई बार कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं वो। तो हम कहते हैं उनको कि आप एक बार तो अपनी शुगर चेक करिए पता करने को, और एक कोई हाई रिस्क पॉपुलेशन होता है जैसे फैमिली हिस्ट्री है, या प्रेग्नेंट लेडीज़ में प्रेगनेंसी के दौरान हुई है, या कोई मोटापा है जिसको, या ब्लड प्रेशर, या कोई और कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो उनको उसमें जो है डायबिटीज़ होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो ऐसे कई हाई रिस्क ग्रुप्स हैं जिन्होंने अपनी शुगर को टेस्ट करना चाहिए। और साथ में हम चाहते हैं कि उधर के लोकल जो गवर्नमेंट नेटवर्क्स है हेल्थ केयर के, उनको हम सहारा दे सकें।
हम गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट मिल पाता है इस लेवल पर, क्योंकि जब आप डायग्नोस करते होंगे, टेस्ट करते होंगे, तो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती होगी, तो वैसे कंडीशन में लोकल गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल पाती है? हम कई बार जाते हैं उनके पास, वो रिसीव हमें अच्छी तरीके से रिसीव करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, और कई उनके शॉर्टकमिंग्स भी होते हैं जो हम जानते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो हम अपनी तरफ से उनको सहारा दे सके और ये पेशेंट को बेनिफिट हो सके, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। जैसा बता रहे थे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अगर आप लोग होते हैं, इन लोगों को सैलरी कहाँ से मिलेगी? नहीं, ये हमारे डॉक्टर्स होते हैं और ये मुफ्त में काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कुछ काउंसलर को रखते होंगे आप लोग? हमने अभी तक जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हमारे खुद के मेंबर्स हैं जो उस एरिया में रहते हैं, उनको हमने ट्रेन किया हुआ है ताकि उधर के लोकल डॉक्टर्स को और उधर जो बाकी एक्टिविटीज़ जो है वो कैरी आउट कर सके। किसी को कोई सैलरी हम देते नहीं है। RSSDI का जो मुख्य उद्देश्य है डायबिटीज़ पर नियंत्रण करना, पूरा जो 3 साल का लक्ष्य आप लोगों ने रखा है, कितना धरातल पर सफल साबित होगा? अभी तक हमने ऐसे कोई यार्डस्टिक्स मेजरमेंट की करी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं एक ही आपको हमारा इनिशिएटिव या 2 इनिशिएटिव्स में बता सकूं जो बहुत सफल रह चुके हैं। एक हमने डिफीट डायबिटीज़ इनिशिएटिव करके किया था, और ये हमने कहा था कि लोगों को हमने सेंसिटाइज करना है कि आप अपनी ब्लड शुगर चेक करिए एटलीस्ट एक बार। तो हमने कहा था कि लोगों को ये हमने पूरी तरीके से अवेयरनेस करना चाहिए। तो हमने कहा कि 100 मिलियन हमने 100 डेज़ में लोगों को बताना चाहिए है। ये खुशी होगी आपको जान करके कि हमने 128 मिलियन लोगों को 100 डेज़ में इस बारे में बताया। वही नहीं, पर 1 मिलियन इन अ सिंगल डे हमने ब्लड शुगर टेस्ट करे, और वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में गया था। और उसके बाद हमने काफ़ी कुछ डेटा गैदर किया जिससे हम आगे अपनी पॉलिसीज़ बना सकें। जो दूसरा इनिशिएटिव था वो सेव द फीट करके था, जो हमने डॉक्टर्स को एनलिस्ट किया, और ऑलमोस्ट अबाउट 50,000 डॉक्टर्स पूरे कंट्री वाइड उस पर एनलिस्ट हुए थे। और इसमें हमने क्या किया था कि जो भी पेशेंट्स आते हैं जो पैर के प्रॉब्लम्स के साथ में, चाहे वो नॉन हीलिंग अल्सर्स हो, या उनको ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, या उनको नर्व्स बराबर नहीं चल रहे हैं, या किसी का कोई पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये सब हमने उनको उधर एनलिस्ट किया था। और ये जो ग्रुप है इनको हमने इंटेंसिव जो है पूरी तरीके से देखभाल करी थी, और हम ये देखना था कि हमारे ज़्यादा केयर करने से कितनों के हम पैर बचा सकते हैं। और ये खुशी होगी जानकर कि कई लोग हम संख्या में दे नहीं पाऊँगा अभी इस वक्त क्योंकि वो डेटा एनालाइज हो रहा है, पर काफ़ी सब्सटैंशियल पोर्शन लोगों में हम ये एक अवेयरनेस बढ़ा सके और साथ में उनको ये बता सके कि पैर की कैसी कदर की जाती है, और डॉक्टर्स को हम ट्रेन कर सकें कि फुट केयर के बारे में, ताकि वो अपने पेशेंट्स के लिए देखभाल कर सकें। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर संजय अग्रवाल है और मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ नेशनल RSSDI का। कहाँ पे पोस्टेड हैं आप? मैं पूना में रहता हूँ और मैं डायरेक्टर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटीज़, ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक डिजीज़ रूबी हॉल क्लिनिक का, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटीज़ और ओबेसिटी का सह्याद्री हॉस्पिटल का। तो ये डॉक्टर संजय अग्रवाल थे जिन्होंने बखूबी बताया है कि किस तरह से डायबिटीज़ पर नियंत्रण किया जा सकता है। यहाँ सेमिनार का जो आयोजन किया गया है इसी में ये पहुँचे हुए हैं, और इनका कहना है कि इन्होंने जो गांव को गोद में लिया है वहाँ पे लोगों को ट्रीट भी करते हैं, वहाँ कोऑर्डिनेटर भी है जो लोगों को समझाता है, जागरूक भी करता है। मुख्य उद्देश्य RSSDI का यही है कि डायबिटीज़ पर नियंत्रण हो और जो लक्ष्य रखा गया है गाँव का उस पर कार्य हो। डॉक्टर NK सिंह से भी जुड़ते हैं और जानते हैं। सर, कुल मिलाकर कार्यशाला आपका समापन की ओर है, किस प्रकार की कार्यशाला रहे सर? देखिए, ये ऐसे तो आपको मालूम है कि RSSDI झारखंड एक बहुत बड़ी संस्था है जो डायबिटीज़ पे काम कर रही है। मैं उसका चेयरमैन भी करीब 3 से 4 साल था। अभी मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी हूँ इस नेशनल संस्था का। तो बेसिकली हम लोग साल में एक बार एनुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन हम लोगों ने जैसे आपने अभी जैसे बताया कि रूरल जो मैंने ग्रामीण क्षेत्र को जो हम लोग को रीच करनी है और वहाँ पे जो डायबिटीज़ का जो स्क्रीनिंग करनी है, तो उसको लेकर ही हम लोग ने इस प्रोग्राम को यहाँ पे रखा था, जिसमें कि इसका हमारे जैसे कि आपने अनुज महेश्वरी डॉक्टर साहब आए थे तो उन्होंने जैसे किया उसका उद्घाटन, और संजय अग्रवाल हमारे सेक्रेटरी। तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण एक तो काम हुआ कि हम लोगों ने एक विलेज को अडॉप्ट किया और उसको हम लोग आगे देखभाल करके वहाँ डायबिटीज़ से जो कुछ भी सुविधाएँ हो सकती है हम करेंगे। जहाँ तक CME का सवाल है, कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन हमारा तो रेगुलर चलता रहता है। अभी RSSDI के कई रेगुलर हम लोग जूम मीटिंग करते रहते हैं, वेबिनार करते रहते हैं। मैं उसका भी नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। खासकर उसके जो केस बुक्स होते हैं, मतलब जो जैसे डायबिटीज़ कोई केस आ गई, बहुत डिफ़िकल्ट केस है, उसको डायग्नोज करना या इलाज करना, नेशनल लेवल के लोगों को
मैं वो आमंत्रित करता हूँ। उस पर एक केस पे हम लोग करीब 1 घंटे हर महीने डिस्कस करते हैं। फिर उसको हम लोग एक किताब भी, मैं एडिटर हूँ उसका, RSSDI केस बुक उसे बोलते हैं, वो रिलीज करते हैं। अभी RSSDI में बहुत सी काम हम भी कर रहे हैं। जैसे कि पहली बार हम लोग RSSDI से, जैसे चमड़े का बहुत प्रॉब्लम होता है डायबिटीज़ में, आप देखे होंगे, तो स्किन एटलस एंड डायबिटीज़, इस पर एक चीफ एडिटर करके मैं RSSDI का हूँ, जो मेरे ख्याल से नवंबर में कोची का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसमें हम रिलीज करेंगे उसको। तो इस तरह का एक बहुत काम हो रहा है। और यहाँ से पहली बार आप देख रहे हैं कि अभी पूरे झारखंड से लोग आए हुए हैं और काफ़ी हाई क्वालिटी की जो डिस्कशन हो रही है, ये लोगों को काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जो ठीक अमला एनुअल कॉन्फ्रेंस है वो 7, 8, 9 जनवरी को देवघर में हम पहली बार कर रहे हैं और नेशनल लेवल के सभी लोग आएंगे। तो इस तरह के कई कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। तो जैसा आप लोग का गांव वाला प्लान है, तो जो बातें सामने आ रही है कि शहर के अपेक्षा गांव में संख्या ज़्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं एक चुनौती आप लोग देख रहे हैं नहीं, क्या? ये नहीं कह सकते हैं कि शहर में ज़्यादा है। आपको अगर गांव का जहाँ तक कोई ऐसा भी डेटा नहीं आया है, हाँ गांव में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्योंकि गांव किसको आप बोलते हैं, अभी वैसे गांव में आप जाएं जहाँ की बिल्कुल शुद्ध गांव है, और जैसे गोविंदपुर आप जैसे हम गए, वो तो कस्बा ही हम बोलेंगे ना, तो वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो लगभग शहर की तरह हो गया है। तो इसीलिए जहाँ पर लाइफ स्टाइल का चेंज हुआ है वहाँ पे इसकी प्रिवलेंस इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो बहुत सुदूर ग्राम, मैंने भी अपने लेवल पे बहुत से सर्वे किए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भी, तो वहाँ तो अभी भी 3 से 5% लोग ही मिलते हैं। लेकिन अब लग रहा है, कारण है सर, मतलब ये क्यों हो रहा है? देखिए इसमें बहुत मुश्किल है। पहले जब अगर हम 20 साल पहले जब हम प्रैक्टिस करते थे या 10 साल पहले का हम जब देखते हैं, तो 20 से 30 साल के जितने भी यंग लोग आते थे, हम लोग उस समय भी अल्ट्रासोनोग्राम कभी कभी करवाते थे। कभी नहीं देखा कि उसके लीवर में फैट जमा है या फैटी लीवर जिसे बोलते हैं, कभी नहीं देखा। अभी मेरे को तो मैं पागल कभी कभी हो जाता हूँ कि जितने भी मरीज आ रहे हैं, जो मरीज नहीं भी हैं, जो ऐसे ही दिखाने आ रहे हैं सर्दी खांसी बुखार पेट में दर्द के लिए, और हम अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, तो सबको फैटी लीवर आ रहा है। फैटी लीवर मतलब ये फैट का जब जमा लीवर में होगा तो वही पेंक्रियाज में जाके जमा होगा। वो जैसे ही जमा होगा आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम होके इंसुलिन काम नहीं करेगा और आपको ये शुगर की बीमारी हो जाती है। तो ये मेन कारण अब केवल शुगर वहाँ नहीं हो गया, ये लीवर को पकड़ना है। और इसका एकमात्र कारण है हमारा फूड कल्चर और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब जैसा देख चुके हैं, हम लोगों ने एक बहुत सर्वे किया धनबाद के अराउंड, अगर नॉर्मल आदमी को देखें तो मेरे ख्याल से 15% से ज़्यादा आदमी तो एक्टिव है ही नहीं। रेट 70%, कोई भी यंग जनरेशन घूम नहीं रहा है, वो कोई खेल कूद नहीं कर रहा है, वो ट्रेडमिल पे नहीं चल रहा है। और उनका फूड देखिए तो पूरा जो पिज्ज़ा और बर्गर की संस्कृति है उसमें वो फंस चुका है। और हम बचपन से अपने जैसे ही बच्चे हैं उसको चॉकलेट, उसको मिठाई, यही सब खिला रहे हैं। फल फ्रूट्स हमारा खाना बंद हो गया है, और जो खाना अन्न मिल भी रहा है वो पोल्यूटेड हो गया है। एक बड़ा कारण ये भी है कि उसमें ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स इतने आ गए हैं कि वो धीरे धीरे बचपन से ही जहाँ पर फैट जमा होती है बीटा सेल में, जिसके डैमेज होने से ये बीमारी हो रही है, वो शुरू से ही होने लगा है। तो ये बड़ी भयानक महामारी के तौर पे अगले 10 साल में और दिखेगा आपको। ये दवा से नियंत्रण हो सकता है क्या? इसमें दवा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि अब तो रिमिशन का समय आ गया है। अभी तो हम लोग बोलते हैं कि ऐसे लोग जिनको लीवर में फैट है, जो 400-500 शुगर लेके आ रहे हैं, बिना दवा के हम कंट्रोल कर सकते हैं, बशर्ते कि 1 घंटा रोज़ पैदल चलें। और एक जो डाइट का जो स्टाइल है, जो पहले हम लोग खाते थे ट्रेडिशनल, इसीलिए मोदी जी ने एक मिलेट वर्ष 2023 में चलाया था कि मिलेट क्या है, ज्वार है, इस तरह के कई मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, कोदो, ये सब जो चीज़ें आप पहले हम लोग गरीब लोग के लिए सोचते थे कि लोग खाते हैं, आजकल देखिए इसका दाम कितना बढ़ गया है। कारण क्या है, इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। अगर आप कोई जैसे गेहूं की रोटी खाते हैं, मैं तो बोलता हूं कि गेहूं की रोटी जब आटा सान रहे हैं उसमें थोड़ा सा ज्वार ले लीजिए, बाजरा ले लीजिए, ये सब मिला के उसमें डाल दीजिए। ये जो खाने से जो ग्लूकोज का स्पाइक होता है वो बहुत ही घट जाता है इससे। और ये उसमें इतने एंटीऑक्सीडेंट हैं, इन सब चीज़ों को पब्लिक में ले जाना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के जो, अगर हम जैसे ही डाइट का मॉडिफिकेशन अपने बच्चों में कर दें और जैसे ही बच्चों और यंग लोगों को बोलें कि रोज़ आप घूमिए, ये फैटी लीवर भी घट जाता है। और झूठ मूठ का भी दवा पे भी, मैं इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे गया, वहाँ एक बहुत बड़ा बोर्ड मैंने देखा, एक दवा निकली है जिसे कि अभी मोन्जारो नाम से, चूँकि एक ही दवा है तो कंपनी मोन्जारो नाम से बना रही है। इसका 1 इंजेक्शन मतलब वीकली दिया जाता है और 4 इंजेक्शन का खर्च अभी करीब 20,000 रुपये पड़ता है। ये भारत में अब उपलब्ध हो गई है, धनबाद में भी उपलब्ध हो गई है। तो 1 महीने का खर्च आपको 20 से 25,000 आ रहा है। इसके देने से
करीब 7-8 किलो का वज़न घट जाता है। मैंने देखा कि उसका एक प्रचार डाला हुआ है कि ओबेसिटी ये आपके किस्मत से ही लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि टॉक टू योर डॉक्टर, लेकिन वो तो कंपनी अपना प्रचार कर रही है। लोगों को मैंने बोला, उसी समय मैंने एक पोस्ट किया CM इंडिया पे कि ये क्या हो रहा है, कि इस तरह से लोगों में तो गलत मैसेज जाएगा कि आप कुछ भी खाते पीते रहो, लाइफ स्टाइल को चेंज मत करो और ये इंजेक्शन लगाते रहो। तो ये हम लोग इस ओर मुड़ चुके हैं। तो ये जो गांव का आपका प्लान है, गांव को ये मतलब क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य यही है कि लोग इस चीज़ को समझें कि पहले तो शुगर जो है सिम्टम नहीं भी दे सकता है। बिना सिम्टम के भी 500 लेके कई बार मेरे पास लोग आते हैं, तो उनके को पता भी नहीं है कि उनको शुगर है। पहले तो उनको डिटेक्ट कम से कम कर लें। मान लीजिए एक गांव में 500 आदमी है, उसमें मान लीजिए 10 को मैंने ही डिटेक्ट किया, तो 10 लोग को तो हम बचा सकेंगे कि उनका शुगर कंट्रोल कर देंगे। एक ही मैसेज है कि अगर शुगर को हो जाने से कोई मतलब नहीं है, शुगर हो गया तो हो गया, लेकिन इसको जो रेंज में आप रखेंगे तो इसके आने वाला जो कॉम्प्लिकेशन से प्रॉब्लम होने वाला है, शुगर से तो कुछ नहीं हो रहा है, आपकी अंधापन नहीं हो रहा है, आपका हार्ट अटैक नहीं हो रहा है। ये जो कॉम्प्लिकेशन शुगर के नहीं कंट्रोल होने से होता है, उसको नियंत्रित कर सकेंगे। अगर आप जानेंगे तभी तो करेंगे। सर, आप लोगों ने अभी जो गांव का प्लानिंग किया है तो कुछ लक्ष्य भी रखा है क्या कि इस साल कितना लेंगे, अगला साल इस कितना? साल तो हम लोग सर्वे का ही रख रहे हैं कि कितने लोग को हम पिकअप कर सकते हैं, और जिसको पिकअप करेंगे उसको हम लोग एडवाइस कर सकते हैं या उसको कुछ बता सकते हैं। और जिसको बहुत नीडी है उसको ग्लूकोमीटर दे देंगे, और जिसको बहुत से टाइप 1 के भी मरीज होते हैं उनको इंसुलिन के बिना उनकी जान चली जाती है, उसको इंसुलिन हम लोग झारखंड RSSDI से देने का प्रोविज़न करेंगे। तो अभी तो इतना ही लक्ष्य हमारा है इस समय। तो ये डॉक्टर NK सिंह थे। इन्होंने विस्तृत जानकारी साझा की कि कैसे आप डायबिटीज़ पर नियंत्रण कर सकते हैं। कुल मिलाकर खान पान, रहन सहन, लाइफ स्टाइल और एक्सरसाइज निहायत ही ज़रूरी है। दवाएं थोड़ी देर के लिए आरामदायक हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसलिए लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। जैसा कि इनका प्लान है RSSDI का, गांव जाकर सर्वे करना, वहां आइडेंटिफाई करना कि वहां की स्थिति क्या है। उसके बाद उस गांव के कोई भी चिकित्सक के गोद लेंगे और लोगों को सलाह देंगे। यहाँ तक कि जो फ्री में BP मशीन और इंसुलिन नापने की, जो डायबिटीज़ नापने की जो मशीन है, तो वो भी देंगे। परामर्श दिया जाएगा। मुख्य उद्देश्य यही है कि डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करना। बहरहाल देखना होगा जो प्लानिंग है इनका कितना धरातल पर सफल साबित होता है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेन्द्र, मिरर मीडिया, धनबाद।